हमारी जो सरकार है ना, वो मुद्दों पे बात न करके, डेवलपमेंट पे बात न करके, हिंदू मुस्लिम पे बात करती है। पिछले 48 घंटे में कम से कम 5 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड कर लिया। इस धर्म को सपोर्ट करो, पर धर्म को धर्म की तरह सपोर्ट करो, पॉलिटिक्स में धर्म मत लाओ। सरकार जो है वो जनता के लिए होती है। जब जनता सड़कों पे उतरी हुई है, इतनी परेशान है, और मणिपुर में खुलेआम हमारी बहन बेटों का बलात्कार किया जाता है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मेलेनी को जाके अपने हाथ से मेलोडी की टोपी करा देनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए हमारे ऐसे देश के प्रधानमंत्री। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर में। यहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी का पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, जो कल से अभी तक चलता आ रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि लोगों ने अपनी सेवाएं भी शुरू कर दी हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमने यहाँ पे जनता से मुद्दे भी पूछेंगे और यहाँ पे बताएंगे आपको कि क्या है जनता के मुद्दे और जनता क्या सरकार से मांग कर रही है। क्या आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, सरकार से बहुत बड़ा फैसला रहेगा। और आज हम इन्हीं लोगों से पूछेंगे, यहाँ के जो जंतर मंतर पे लोग धरना देने आए हुए हैं, इन्हीं लोगों से पूछेंगे, कॉकरोच जनता पार्टी के लोग जो यहाँ पे जेनजीस को सपोर्ट करने आए हुए हैं उनसे पूछेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे यहाँ पे लोग जो है नीट पेपर लीक को लेके अपना गुस्सा जो है निकाल रहे हैं सरकार पे। जेनजीस की पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी क्या कहना चाहेंगे? भाई देखो, पार्टी तो मैं पार्टी को सपोर्ट करने नहीं आया हूँ, मैं अपने मुद्दे उठाने आया हूँ। क्या मुद्दे हैं आपके? वही पेपर लीक, धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन देना चाहिए। उनका ईगो आ रहा है ना अब आगे। हालांकि अभी पेपर लीक नहीं हुआ जो आज कराया, मे भी पता चले 1-2 दिन में हो गया हो, क्या पता, या फिर हो भी गया हो तो उन्हें छुपा लिया हो, क्योंकि उनको पता है अब तो देना पड़ जाएगा रिजाइन। लेकिन वो ईगो सामने आ रहा है कि रिजाइन दे देंगे, बीजेपी पार्टी की वैल्यू कम हो जाएगी कि हाँ रिजाइन करा दिया, तो वो ईगो को गिराना है। क्योंकि जब हम उनको उस पर बिठा सकते हैं कुर्सी पे, तो हम उनको नीचे भी ला सकते हैं कुर्सी से। बस ये है। पेपर लीक पहले की सरकारों में नहीं होता था? होते थे पेपर लीक, लेकिन अभी सॉल्यूशन चाहिए ना। अब एआई का जमाना आ गया है, इतना डेवलप हो रहा है भैया, सॉल्यूशन चाइना में भी तो होता है एग्जाम। आई थिंक हांगकांग करके कोई एग्जाम है चाइना में, 2-3 करोड़ लोगों का वो 2-3 दिन में इजीली एग्जाम करा देते हैं। वो भी तो कराते हैं ना, तो हमें भी कुछ करना चाहिए ना। अच्छा, देश का पहले के जमाने में इमरजेंसी लगी थी, ये सब हो रहा था, तो ऐसा नहीं अब भी होगा। समझ रहे हो ना, पहले का जमाना कुछ और था, डेवलप हो रहा है जमाना, एआई का जमाना है, चीजें चेंज करनी चाहिए अब। अच्छा चलिए मान लेते हैं ये जो आपने बोला। अब मान लीजिए कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं फिर आप क्या करेंगे? देखो, इस्तीफा देना पड़ेगा उनको, खड़े रहेंगे जब तक। देखो कब तक खड़े रहते हैं अब ये, जब तक हाँ ये है कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर है अभिजीत दीप के, जब तक ये खड़े रहेंगे तब तक हम भी खड़े रहेंगे। ठीक है, आप अभिजीत दीप को सपोर्ट करने आए हैं। मैंने आपको बोला, अगर इनकी जगह कांग्रेस भी आएगा, अगर राहुल गांधी भी यहाँ खड़े होते, वो भी यही आवाज उठा रहे होते, कोई भी खड़ा होता, तो ऑब्वियसली मैं उसको सपोर्ट करता। वो हमारे लिए आवाज उठाते, तो जो भी हमारे लिए आवाज उठाएगा हम उसके लिए खड़े होंगे। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि हमारी बीजेपी से पर्सनल दुश्मनी है या मोदी से दुश्मनी है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मुद्दे जो उठाएगा, हमारे लिए जो आवाज उठाएगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। राघव चड्ढा ने भी तो आपके लिए आवाज उठाई थी। भाई वो गेम खेल गया, अब क्या कर सकते हैं। उस पार्टी में जाने के बाद तो उसकी एक रील भी नहीं आ रही है, क्या कर सकते हैं। वही है, अगर ये भी गेम खेले फिर नहीं, हम तो उनको वोट थोड़ी कर रहे हैं ना, हम इनको आगे नहीं पहुंचा रहे। हम वो तो मस्ट रिजाइन, हम तो धर्मेंद्र प्रधान। पहले राघव चड्ढा के बारे में सुन लेते हैं। राघव चड्ढा जी ने जैसे बयान दिया, अब उन्होंने पार्टी बदल दी। अब अगर मान लीजिए कॉकरोच जनता पार्टी है आपके साथ है, अगर वो भी अगर खेला ऐसा करते फिर आप क्या करेंगे? देखो, अगर पहले तो हमारा यही है, हम इनको अभी ऐसा तो नहीं है इनको गवर्नमेंट बना रहे हैं हम, अभी तो उनको रिजाइन दिलवा रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान को। रिजाइन देने के बाद देखते हैं फिर क्या होता है, उसके बाद डिसाइड करते हैं क्या है क्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये अभिजीत दीप को हम प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए आवाज उठा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि एक स्टूडेंट्स का मोटिव जो है वो यही है कि स्टूडेंट्स चाहते हैं कि अब नीट पेपर लीक ना हो, और जो भी मुद्दा अब आ रहा है उसमें स्टूडेंट्स एकजुट होना चाहते हैं और सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं। पहले हाँ बिल्कुल, पहले होते थे, अब सारे वही जवाब पूछ रहे हैं। पहले भी होते थे, पहले कितना कुछ होता था। हम पहले के जमाने में थोड़ी हम जीत लेंगे, अब यूथ है ये, अब हमें ह्यूमैनिटी को लाना पड़ेगा। धर्म को सपोर्ट करो, पर धर्म को धर्म की तरह सपोर्ट करो, पॉलिटिक्स में धर्म मत लाओ। अब वही है सीन इनका, पॉलिटिक्स में धर्म लाना। ये अब जो हमारे माता पिता थे, वो जनरेशन जा रही है, वो जनरेशन आज भी उन्हें लाइक करती है। आज भी हमारे पापा मम्मी के सामने हम बोल देना कि नहीं मोदी को वोट नहीं देंगे, वो हमें आतंकवादी समझने लगते हैं, मारने लगते हैं। सीरियस में, मेरी मम्मी वो डॉक्टर है, फिर भी वो ऐसे करते हैं कि नहीं, उनको भी डर है। नहीं देखे, वोट का सबका अधिकार है, वोट का आपको भी अधिकार है। वोट का अधिकार है, बट एक उनके दिमाग में इल्यूजन पैदा कर दिया कि हाँ अगर तुम हमको वोट नहीं दोगे तो ऐसा हो सकता है कि मुसलमान घर में घुस जाए। मतलब ये सारी चीजें बनाई तो नहीं है। देखिए, देश का युवा मेरे साथ मौजूद है, युवा बहुत लोग दूर से आ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पीसफुल प्रोटेस्ट के बारे में? बस
नहीं बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया है, क्योंकि भाई देश की जनता एजुकेटेड है भाई, हम पीसफुली करना चाहिए। क्योंकि भाई वॉयलेंस तो वही करते हैं जिन्हें मतलब कुछ नॉलेज नहीं है, वैसी गाड़ियाँ फूक रहे हैं वगैरह कर रहे हैं, हल्ला हुल्ला कर रहे हैं। लेकिन बहुत बढ़िया लगा, 2-3 दिन हो गए कुछ घटनाएं भी नहीं आई सामने, लेकिन बहुत बेस्ट था आई वुड से। क्योंकि डेमोक्रेसी है, सबके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन गवर्नमेंट कर रही है कुछ मतलब अफेक्ट कर रही है, ये बढ़िया नहीं है लगा मेरे को। ये अभी यहाँ पे बड़ा चल रहा था गोदी मीडिया, गोदी मीडिया क्या है ये गोदी मीडिया? गोदी मीडिया मतलब मेरे को इतना खास नहीं पता है मेरे को, लेकिन मेरे को ये लग रहा है कि मतलब मीडिया जो सिर्फ जो पार्टी रूल कर रही है उसकी तरफ ही ज्यादा बोल रही है, उसकी तरफ ही ज्यादा सेंट्रिक है, इसलिए मेरे को लगता है कि इसलिए गोदी मीडिया बोल रहा है वो। क्या लगता है भाई ये प्रोटेस्ट जो है आज रात तक, जैसे कल चला था, आज ये रात के 12 बजे तक चलेगा? चलेगा, ये तो चलेगा, क्योंकि जब तक इनको वो नहीं करेंगे, इस्तीफा नहीं मिलेगा इनको, जब तक चलेगा। और नहीं दिया उन्होंने इस्तीफा और मान लीजिए फिर लड़ेंगे जब तक लड़ेंगे। अपने हक की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। देखिए मैं कहना चाहूंगा हमारा देश का युवा जो है अपने हक की लड़ाई लड़ने जंतर मंतर के प्रदेश में यहाँ पे मौजूद हो रखा है और यहाँ पे अपनी हक की लड़ाई की मांग कर रहा है। देश का युवा क्या चाहता है? हक ही चाहता है अपना, बस, ताकि उनके लिए ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब भी इस्तीफा दिला, क्या जनता पार्टी को सपोर्ट करने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं वो जिसमें आप शामिल हैं? नहीं बढ़िया है भाई, सबसे बड़ा मुद्दा तो एजुकेशन ही है, क्योंकि भाई मैं भी मतलब एजुकेशन कर रहा हूँ, जे के लिए तैयारी कर रहा हूँ, मेरे लिए तो मतलब सब एजुकेशन ही है ना मेरे लिए। तो नीट पेपर लीक हुआ था तो री अटेम्प्ट भी तो हो रहा है, आज ही तो हुआ है। री अटेम्प्ट हो क्यों रहा है, लेकिन जिस डेट पे पहली बारी में हो जाना चाहिए था, ये मुद्दे उठ क्यों रहे हैं? उठने नहीं चाहिए, क्योंकि भाई नीट ऐसा छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, बहुत बड़ा है। 11 लोगों ने सुसाइड भी करी है। हाँ 11 लोगों ने सुसाइड करा है भाई, लोगों के चूल्हे भी बंद हुए हैं, बढ़िया नहीं है ना, ये होना ही नहीं चाहिए था। क्या लगता है ये जो जेनजीस का प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या बोलना चाहेंगे आप? ये जेनजीस का प्रोटेस्ट नहीं है, पूरे भारत का प्रोटेस्ट है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं देखिए कि बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स भी यहाँ पे आए हुए हैं जो अपने बच्चों को खुद यहाँ पे लेकर आए हैं इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने के लिए। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इतना जेनजी कभी भी इतना मतलब आक्रोश में कभी देखा नहीं, क्योंकि जेनजी वो था जो अपनी पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान देने वाले लोग थे, इन्हें पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं था। आज जेनजीस को सड़क पे उतरना पड़ रहा है। बिल्कुल जी, और उतरना भी चाहिए। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि इन्हें पॉलिटिक्स में आके जिन नेताओं का इस्तीफा मांग रहे हैं उन नेताओं की जगह पे भी बैठना चाहिए, जिससे एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम हो जो इंडिया को तो कम से कम आगे लेके जा सके। मतलब इतना पैसा एजुकेशन हमारा करने के बाद भी अगर पेपर लीक हो जा रहे हैं तो उसका जिम्मेवार कौन है? और जिम्मेवार होने के बाद भी अगर वो इस्तीफा ना दे, एक ट्वीट ना करे, एक जवाबदेही ना रखे, तो आप इसको क्या लोकतांत्रिक देश बोलेंगे? तो मतलब आप पूरी जड़ी हटाने आए हैं एक तरीके से? जड़ी हटाने आए हैं कि आगे को अगर कोई भी अगर पेपर दे तो कम से कम उसकी मेहनत खराब ना हो। क्योंकि इन लोगों के बच्चे खुद तो विदेशों में पढ़ के आ जाते हैं, तो इस सिस्टम को ये एक पैसा कमाने का माध्यम बना लिया और ना ही से ठीक करना चाहते हैं। अच्छा, पंकज डिंगरा जो है मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। पंकज डिंगरा जो है डूसू से इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे पंकज डिंगरा? मैं जेंसी के बिल्कुल साथ हूँ। जब जेंसी को और देश के जितने भी मतलब बच्चे हैं, जितने मतलब नीट एक्सपेरेंट है, जब उनको जरूरत पड़ेगी मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। क्या कहना चाहेंगे ये जो प्रोटेस्ट अभी चल रहा है, इसमें आपकी क्या राय है? सबसे पहली राय तो यही है, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा अभी तक तो दे देना ही चाहिए। अभी इतनी बेशर्मी नहीं दिखानी चाहिए। और इतने बच्चों ने सुसाइड कर लिया तो उनको कुछ तो बोलना चाहिए उस सुसाइड के लिए। और खासकर कि उन बच्चों को मुआवजा देना चाहिए 1-1 करोड़ का, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो किस बैकग्राउंड से आते हैं। हर कोई अपने बच्चों पे बहुत करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च करता है, तो एक उम्मीद के साथ करता है कि बच्चा कुछ बनेगा। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा पेपर लीक तो मैम पहले भी होता था, अब भी हुआ है, तो ये आने वाले टाइम पे भी होगा, तब भी आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे? देख, हमारा सरकार से कुछ नहीं है। इस टाइम पे सुसाइड हुए हैं। आज तक आप चाहे ये मान के चलिए कि इससे पहले लोग जागे नहीं थे, अचानक कंटिन्यू सुसाइड होते रहना। और आप टेनियर उठा के देखिए ना धर्मेंद्र प्रधान जी का, जब से वो 2021 से बैठे हैं, 2026 से पेपर लीक, पेपर कैंसिल। और ये सिर्फ नीट की बात थोड़ी ना है, सीबीएसई में भी घोटाला हुआ है। अच्छा, राय के साथ जो डूसू के अभी चुनाव लड़ रहे हैं एएसएपी पार्टी से, क्या बोलना चाहेंगे आप? सर, एक तो आपको दाद देना चाहूँगा कि इस देश में इतनी गोदी मीडिया होने के बाद भी आप हिम्मत का काम कर रहे हैं। आप सच में स्टूडेंट्स के मुद्दों को कवर कर रहे हैं। आपसे हाथ मिलाना चाहूँगा सबसे पहले, और आपके जैसे और रिपोर्टरों की इस देश को बहुत ज़रूरत है। सेकेंडली, हम यहाँ पे आए हैं, हम सबको पता है, नीट के लीकेज की वजह से और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगने हैं। और जब तक वो इस्तीफा नहीं दे देते, छात्रों ने यहाँ पर रुकने का फैसला किया है। दिल्ली पुलिस के द्वारा लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है कि
बच्चों को हट जाने के लिए बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि आपका ये धरना गैर कानूनी है। तो क्या पेपर लीक कानूनी है? क्या एक निकम्मे आदमी को जिससे उसका काम नहीं हो पा रहा उसको ना हटाना उसकी पोजीशन से ये क्या कानूनी है? तो सीधा सीधा सवाल ये है कि धर्मेंद्र प्रधान को क्यों नहीं हटाया जा रहा? क्योंकि सरकार जो है वो जनता के लिए होती है। जब जनता सड़कों पे उतरी हुई है, इतनी परेशान है और ये सब चीजें चल रही हैं और क्लियरली पब्लिक का मैंडेट है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ। ये बच्चा, स्टूडेंट ही नहीं, बूढ़े बुजुर्ग भी ये बात ही बोलेंगे, मिडिल एज लोग भी यही बात बोलेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान अगर एक पेपर नहीं करा पा रहे तो उन्हें हटाना चाहिए। और राघव चड्ढा जो है बीजेपी में शामिल हो गए और जेनजीज ने उन पे अपना सारा गुस्सा निकाला। आज अगर कॉकरोच जनता पार्टी अगर कुछ ऐसे हरकत करे तो क्या कहना चाहिए? सर वैसे तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में मुझे लगता है कि अभिजीत जो है वो ऐसा काम कभी करेगा नहीं और ना ही जो जनता का है, आर्यन राय का है, डूसू का है, क्या लगता है इस बार डूसू की तैयारी बहुत तगड़ी है? सर डूसू की तैयारी तो अच्छी चल रही है और डूसू की तैयारी, अब आप खुद आपने एक पॉइंट रेज किया, मैं एक स्टूडेंट लीडर हूँ, मेरा काम है डूसू की तैयारी करना। यहाँ पे कई लोगों का काम छूट रहा है। मैं अभी डूसू की तैयारी तो नहीं कर रहा, मैं अभी यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठा हूँ क्योंकि मेरे देश की सरकार का एजुकेशन मिनिस्टर निकम्मा है। वैसे ही कई लोगों की डेली लाइवलीहुड इससे इफेक्ट हो रही है। और आप देखिए सर कि अगर पेपर लीक होता है, एजुकेशन का जो मुद्दा है ये सिर्फ एजुकेशन की चीज़ नहीं है, सिर्फ उसमें नुकसान नहीं होगा क्योंकि जिस लीक पेपर को खरीद के एक बंदा डॉक्टर बन रहा है वो इलाज नहीं कर पाएगा। हेल्थ केयर सेक्टर भी लंगड़ा हो जाएगा, हेल्थ केयर सेक्टर भी स्ट्रगल करेगा, एजुकेशन भी स्ट्रगल करेगी। तो सरकार का काम क्या है भाई? पूरी सरकार रिजाइन दो ना। मैं तो कहता हूँ पूरे कैबिनेट को रिजाइन देना चाहिए क्योंकि OSM की CBSE की मार्किंग भी इनसे ठीक से नहीं हुई, कुछ तो ये कर नहीं पा रहे। जी मैं हम यहाँ से स्टूडेंट तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये इस्तीफा नहीं दे देता, ठीक है। हमारे देश के अनपढ़ लोग, हमारे नेताओं का ये हाल है, उनसे अगर एजुकेशन की स्पेलिंग पूछ लेंगे ना तो वो लोग ये तक की नहीं बता पाएंगे। हमारे देश का हाल इतना है कि अगर हम लोग बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठा देंगे, सपोज करिए मैं अपना नाम अब्दुल बताऊंगा तो वो मुझे पाकिस्तानी बताएंगे, अगर मैं आपको सिंह बताऊंगा तो वो मुझे खालिस्तानी बताएंगे, अगर मैं आपको हिंदू राहुल बताऊंगा तो वो मुझे वो बताएंगे नेशनल, मतलब एंटी नेशनल, वो मुझे ये बताएंगे। हम उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। बीजेपी की सरकार इतनी घटिया सरकार मुझे लगती है हमारे देश के प्रधानमंत्री की, वो रेपिस्टों को अपनी पार्टी में ज्वाइन करने के लिए वो मंगवाते कि रेपिस्ट को ज्वाइन करवाते अपनी पार्टी में। प्रज्वल रवाना का आपने नाम सुना होगा, उसको उन्होंने अपनी पार्टी में ज्वाइनिंग दी। दूसरी चीज़, आए दिन लड़कियों के रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री से एक सख्त कानून उन रेपिस्टों के खिलाफ बनाया नहीं जा रहा। दूसरी चीज़, अमेरिका ने हमारे देश के 3 नौजवानों के ऊपर हमला कर दिया, शिप पे हमला कर दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने ज़्यादा वैसे डोनाल्ड ट्रंप पे हाथ से हाथ मिलाया जा रहा है। दूसरी चीज़, मणिपुर में खुलेआम हमारी बहन बेटों का बलात्कार किया जाता है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मेलेनी को जाके अपने हाथ से मेलोडी की टोपी खरीदनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए हमारे ऐसे देश के प्रधानमंत्री को। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए स्टूडेंट्स का जो गुस्सा है अभी भी सरकार के लेके अभी तक चल रहा है और स्टूडेंट्स बस ये चाहते हैं कि उनके मुद्दे उठाए जाए। उनकी एक पार्टी है जो उनको सपोर्ट करे, जैसे ही कॉकरोच जनता पार्टी ने उनको अभी सपोर्ट करा है। अभी जैसे पहले राघव चड्ढा उनको सपोर्ट कर रहे थे, तब लोग राघव चड्ढा को सपोर्ट कर रहे थे। आज कॉकरोच जनता पार्टी आई है, कॉकरोच जनता पार्टी को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कल को कोई और पार्टी आएगी, ये लोग उनको सपोर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स बस एक चाहते हैं कि उनका एक लीडर बने और वो उनको सपोर्ट करे और स्टूडेंट्स की मांगे रखें। धन्यवाद। अब जो अन्याय हो रहा है और पेपर पे पेपर लीक हो रहे हैं, उसको लेकर कुछ करना चाहिए सरकार को। बस सरकार चुप बैठी हुई है, ना तो हमारे मोदी जी और ना हमारे शिक्षा मंत्री जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि उनके साथ जो अभी डेथ हुई है बच्चों की, उसको रिलेटेड कुछ न्याय दिया जाए उन्हें। कुछ उनके जो पेरेंट्स हैं वो इसी होप में कि हमारे बच्चों को कुछ न्याय मिलेगा। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि पेपर लीक जो है वो आज के टाइम पे हो रहा है, पहले के टाइम पे नहीं होता था? भाई पहले के टाइम पे जब से ये सरकार आई है मैंने काफ़ी बार देख लिया कि यहाँ पेपर लीक, वो पेपर लीक हो गया है, काफ़ी बार देख चुका हूँ मैं। अच्छा, प्रोटेस्ट जो है स्टूडेंट्स अपना करते हैं और अपनी मांग को रखते हैं। पंजाब में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, राजस्थान में भी कांग्रेस के लिए प्रोटेस्ट हुआ था। अब आप क्या कहना चाहिए जो दिल्ली में हो रहा है? भाई दिल्ली का तो जो प्रोटेस्ट हुआ जेनजीस कर रहे हैं, तो वो अच्छे से समझते हैं कि हमारे लिए क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी है, तो जाहिर सी बात है कि अच्छे ही हो रहा है ये। अच्छा, मैं चाहूँगा कि जो जेनजीस कर रहे हैं वो अच्छी कर रहे हैं और हमारी जो सरकार है ना वो मुद्दों पे बात न करके, डेवलपमेंट पे बात न करके हिंदू मुस्लिम पे बात करती है, हिंदू पाकिस्तान पे बात करती है, ना कि डेवलपमेंट कैसे किया जाए, कैसे शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए और
स्वास्थ्य को, व्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस पर ना बात करके हिंदू मुस्लिम पे बात करती है। ये ज्यादा राजनीति की जाती है हमारी सरकार के द्वारा। आपकी क्या मांग है इस प्रोटेस्ट को लेके? आप ऐसा स्टूडेंट यूनियन आए हैं, क्या अपनी मांग को लेके आए हैं? भाई मेरी तो यही मांग है कि जो स्टूडेंटों ने आत्महत्या करी है उनको न्याय मिले, और जो हम चाहते पेपर लीक वगैरह ये ना हो, और प्लस डेवलपमेंट पे बात हो, ना कि राजनीति उस पर की जाए, हिंदू मुस्लिम, हिंदू पाकिस्तान, इस पे ना करके डेवलपमेंट पे राजनीति की जाए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने यहाँ पे जनता से पूछा, जनता की राय ली और यहाँ पे लोगों को बताया कि यहाँ का कैसा माहौल है। यहाँ के हमने मुद्दे भी सुने कि जनता ये चाहती है कि यहाँ पे नीट पेपर लीक को लेके जो है क्यों हो रहा है, एग्जाम रीअटेम्प्ट क्यों करवाया जा रहा है, धर्मेंद्र प्रताप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। ऐसे ही हमने लोगों से जानी बात, लोगों से हमने हेल्थ मिनिस्ट्री के हेल्थ एजुकेशन के भी बारे में पूछा। अब सवाल ये है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या नहीं। आज जनता की आवाज़ बनके मैं यहाँ पे जंतर मंतर पे आया हूँ और आप लोगों से ऐसे ही मुलाकात होती रहेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।